नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। आज हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना के तहत महोबा नगर के युवाएं जोर तोड़ से तैयारियां कर रहे हैं। आने वाले समय में यही वो छात्र हैं जो इंडियन आर्मी में आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि किसी चीज़ को तराशने में एक बैक हीरो का हाथ होता है। ये आपने काफ़ी फिल्मों में देखा हो, काफ़ी फिल्में सुपर हिट होती हैं जो बहुत चर्चा का विषय रहती हैं, पर मेन उस सक्सेस का जो काम होता है उसके बैक हीरोज़ का काम होता है। इन छात्रों के भी एक बैक हीरो हैं जो लगातार कई दिनों से महोबा में इन सारे छात्रों को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मनोज जी, जैसा कि हम आपके बारे में जितना हम आपकी प्रोफाइल खंगाल सकते थे हमने खंगालने की कोशिश की है। आप रिटायर्ड इंडियन आर्मी हैं, आर्मी में आप जॉब कर रहे थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। फ़िलहाल आपके जहन में कैसे आया, किस तरीके से इन बच्चों की तैयारियां करा रहे हैं? हमारे जहन में ये आया है कि हमारे समय में जो ये सुविधाएं नहीं थी, ना कोई ऐसा कोई हमें गाइडेंस करने वाला था और ना कोई ये हमें कोई दिशा दिखाने वाला था क्या था। तो उन चीज़ों से हालात से मैं गुजर के मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, ग्राम बरदा खरेला के पास पड़ता है, और वहाँ पे ऐसी इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना कोई हमें गाइडेंस करने वाला था। हमने इसलिए वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद में हमने ये सोचा कि अभी ये आने वाली हमारी पीढ़ी को ये असुविधाएं ना हों, और इसलिए हमने ये पहल शुरू किया है। और ये मैं आया था, रिटायर्ड होके आया था 30 अक्टूबर 2016 को। जब से मैंने ये सोचा था और नवंबर दिसंबर से मैंने ये कार्रवाई यहाँ से शुरू कर दी थी, और वहाँ 16 से लगातार अभी तक ये चल रहा है। और तकरीबन हमारे काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। कम से कम 15 से 20 लड़के हमारे आर्मी में जा चुके हैं और 50-60 लड़के पुलिस में जा चुके हैं। अभी भी लेटेस्ट में हमारे 5 UPSI में गए हुए हैं, 2 लड़कियां गई हुई हैं। और हमारा यही निरंतर प्रयास है कि हमारे आने वाले बुंदेलखंड के युवा पीढ़ी और अपनी देश की सेवा के लिए निरंतर उनको हम प्रशिक्षण देते रहें और देश सेवा के लिए प्रेरित करते रहें। यही तो खूबसूरती है हमारे बुंदेलखंड की, हमारे अतुल्य महोबा की, कि यहाँ का जन जन एक व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे महोबा बुंदेलखंड के नाम जो है वो समूचे प्रदेश और देश में हो सके। तो सर, कितने स्टूडेंट से स्टार्ट किया था आपने और आज कितने स्टूडेंट तक पहुँच गए हैं? हमारे यहाँ पहले 4-5 स्टूडेंट आते थे। पहले मैं यहाँ घूमने आता था, कई स्टूडेंटों ने बोला सर हमें आप करवाइए, कुछ बताइए। तो हमने धीरे धीरे किया, तो 5 हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए। जैसे ही 16 में हमारी 52,000 की वैकेंसी पुलिस में आई, तो उसमें भी जब लड़कों का सिलेक्शन हुआ तो और यहाँ पे महोबा में सबको पता चला, तो लड़कों ने और आना शुरू हुआ। फिर और भी लड़के का फिर आई 42,000 की वैकेंसी पुलिस में, उसमें भी हमारे लड़के हुए कम से कम 35-40 लड़के। 13 लड़के हमारे MP पुलिस में भी हुए। तो इसलिए धीरे धीरे विस्तार करते हुए आज 100-125 लड़के हमारे पास आ रहे हैं ट्रेनिंग। पूरी टीम तैयार हो चुकी है। कुछ आम लोग भी हैं हमारे साथ में, डॉक्टर अरुण यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, आप भी लगातार यहाँ पर सुबह देखते हैं इन बच्चों को, तो कैसा महसूस होता है और कैसी इनकी तैयारी लगती है? देखिए, चैरिटी कभी भी केवल पैसे से या कैमरे के सामने नहीं होती। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जिस काम में हैं, चैरिटी के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो काम कर रहे हैं वो काम अगर अच्छे से करें तो वही चैरिटी है, वही सबसे बड़ा आपका समाज के प्रति डोनेशन है। आप जिस समाज से आए हैं, पे बैक टू सोसाइटी। आप जिस समाज से आए हैं, आप गांव गरीब से आए हैं, और आप जाके दिल्ली मुंबई में सेटल हो जाएं, पैसा है आपके पास दिल्ली में, तो आपने अपने समाज को क्या दिया, अपने गाँव को क्या दिया, अपने ज़िले को क्या दिया? मेन प्रश्न ये है। तो मैं आदरणीय सर से बहुत बड़ा इंस्पायर हुआ कि सर आप आए हैं, आपने आर्मी में रहे हैं, आपने आर्मी की नौकरी की है। इसके बाद भी कि आर्मी एक जॉब नहीं है, आर्मी एक स्पिरिट है। आप आर्मी नौकरी रिटायरमेंट के बाद भी स्पिरिट को ख़त्म नहीं कर सकते। आर्मी स्पिरिट हमेशा आर्मी स्पिरिट रहेगी। तो आदरणीय सर से मेरी मुलाकात यहीं ग्राउंड में हुई। मैंने इसको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ। एटलीस्ट जो हम सोसाइटी को दे सकते हैं, जो सर के एक्सपीरियंस हैं, वो सर को सोसाइटी को देना चाहते हैं। आर्मी की ट्रेनिंग कैसे की जाए, क्योंकि सर ने उस समय की भर्तियाँ देखी हैं और इनके पास कई भर्तियों का एक्सपीरियंस है। मनोज सर हैं, हुकुम सर हैं, और कोच हमारे अरविंद पाल सर हैं। तो सुबह का टाइम रहता है 5 बजे का, तो जिसमें सारे बच्चे आते हैं। उसके बाद पहले वार्म अप करवाते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद जो शेड्यूल होता है दिन का, जैसे स्प्रिंट होगी तो स्प्रिंट, हील होगी तो हील, और जीने होंगे तो जीने, या बाहर जाना होगा तो बाहर। ऐसे हर दिन का एक अलग अलग शेड्यूल होता है रनिंग का। वो शेड्यूल करवाते हैं सर लोग, करवाते हैं। कोच रहते हैं संग में, दौड़ाते हैं वो लोग, सारे बच्चे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और क्या कहते हैं कि उसके बाद भी एक्सरसाइज होती है।
फिर उसके बाद यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग भी चलती है यहाँ पर, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें जनरल नॉलेज के अलग एक सर आते हैं और मैथ के एक अलग सर पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से पूरी फिजिकल की भी निःशुल्क ट्रेनिंग होती है यहाँ पर और रिटन की भी निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। सर के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसी ट्रेनिंग, मतलब कितने प्रभाव? बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है। इस स्तर पर ट्रेनिंग निःशुल्क देना कहीं पर और हमारे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि निःशुल्क ट्रेनिंग देना इतने अच्छे तरीके से, वो निःशुल्क के संग फिजिकल भी हो और रिटन भी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं कहीं और ऐसा हो पाए। वो निःशुल्क तो बिल्कुल नहीं।